बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मेरे साथ रहीला नामी कराची से ये ख़ातून है, ये मौजूद है और सुल्तानाबाद के इलाके कराची में इनके साथ इनका शोहर और इनका ससुर मुसलसल कई साल तक ज़्यादती करते रहे। इनके 3 बच्चे उन्होंने वो मार दिए ज़िंदा ही, और उसके बाद अब इनकी तस्वीरें जो है वो इलाका गैर के लोगों को दी हुई हैं कि ये जहाँ भी आएँ नज़र तो इन्हें मार दिया जाए। ये इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं और इंसाफ के लिए हर फोरम इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। और आज इन्होंने रब्ता किया है और हमें मिली हैं, और काफ़ी अरसे से ये हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, बता रही थी कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है भाई और मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन उस तरह से इनकी आवाज़ कहीं पर भी हाईलाइट नहीं हुई। तो अभी इनके साथ रब्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ ये सारा आपके साथ वाक़या हुआ और क्या वाक़या पेश आया? मैं सुल्तानाबाद की रहायशी हूँ कराची में। मैं अपनी ससुराल के साथ ही, मतलब आगे पीछे हमारा घर था, एक गली में उनका, दूसरी गली में मेरा। मेरी जब इनसे शादी हुई तो मेरे पास 18-19 लाख रुपया था। मेरा सैलून अच्छा खासा चल रहा था। इनकी मिसेज़ मेरे पास आती थी सीखने के लिए, तो उन्हीं ने मुझे इनसे मिलवाया और बोला कि तुम्हें एक मर्द का सहारा चाहिए, तुम अकेली औरत हो, तो चलो तुम्हारा सैलून भी अच्छा चल रहा है तो इनके साथ तुम शादी कर लो। मेरे हस्बैंड जो हैं, शकील अहमद उनका नाम है, नेवी के मुलाजिम हैं, वो तंदुरुस्ती हैं नेवी में ना, खाना बनाते हैं। फिर हम लोग 30/9 को पूरे पाकिस्तान का टूर करने गए, मैं और इनकी फ़र्स्ट मिसेज़। वहाँ पे मेरे हस्बैंड, आपकी सेकंड शादी थी इनके साथ? मेरी इनके साथ सेकंड शादी थी। वहाँ पे इनका आपस में दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। मैंने अपने ससुर को बोला था कि मैं जा रही हूँ, तो जब मैं वापस आऊँ तो मुझे आप पैसे दे देना, मैं घर बनाऊँगी अपना और थोड़ा सा लोन भी भरा करूँगी। तो तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की। जब हम 30/9/2019 को मैं वापस आई, मेरे ससुर और मेरे देवर सास ने घर में रात के तकरीबन 1 बजे आए, मुझे मारा। मेरे पेट में 3 माह का बच्चा था, वो इन्होंने मार मार के मार दिया। उसका अबॉर्शन करवाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई, वो बेबी मेरा पैदा हो गया, 3 माह का था। जब भी से मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे मेरा पैसा, मेरा जेवर वापस कर दो, इन्होंने मेरा पूरा सैलून चोरी करवा दिया। इवन के जो एक पिन होती है ना सर वाली, वो भी नहीं छोड़ी, सब चोरी करवा के अपनी बड़ी मिसेस को दे दिया। फिर भी मुझे यह था कि चलो मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ, मेरे सर पे रखा हुआ उन्होंने हाथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे सर पे हाथ नहीं रखा हुआ, वो मेरे बेचना चाह रहे थे मुझे। इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा टॉर्चर करके कहा कि तुम चकले पे बैठ जाओ, मैं नहीं मानी। फिर इन्होंने मुझे जला दिया, मेरे ये पूरे बाजू जले हुए हैं, यहाँ से पूरा जला हुआ है। इन्होंने ऑयल करा दिया था मेरे ऊपर, फिर भी मैं नहीं मानी। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अपने बाप के साथ मिलके डकैती का झूठा केस करवा दिया। मैं 25 दिन जेल में रही। फर्स्ट रमज़ान को मैं ज़मानत पे बाहर आई, फिर भी इन्होंने मुझे 27 रमज़ान को फिर झूठे केस में बंद करा दिया। आप किससे इंसाफ की अपील करती हैं? ये बड़ा जुल्म है आपके साथ। और ये जो दूसरी मिसेज़ हैं, उनके इल्म में ये बात है, क्योंकि वही आपके पास आई थी, उन्होंने ही आपकी शादी करवाई इनसे, तो उनके इल्म में ये सारी बात थी, वो कुछ भी नहीं बोली? सब उनको पता है, वही करवाने वाली हैं सारा कुछ। उन्होंने और मेरी सास ने मिलके मेरे ऊपर झूठा केस डकैती का करवाया। इनका एक कज़न है अजमल, उसका एक चकला बना हुआ है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं उस पर बैठ जाऊँ। मुझे इन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं बैठोगी तो हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, वहाँ जाओ। नहीं जाती। मेरे ससुर वो CTD के मुलाजिम हैं, बोला मेरे अफसरों के पास चली जाओ, वहाँ से पैसा ले लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। 5 तारीख को इन्होंने 5/10/2020 को मुझे तलाक दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं बताया। ये मेरे साथ ही रह रहे थे। नेवी से फ़ोन आया कि भाभी आप यूनिट आए। मैं जब यूनिट गई तो उन्होंने बताया कि आपको शकील ने डाइवोर्स कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, ये तो मेरे साथ ही रह रहे हैं। 12
12 तारीख की 4 बजे सुबह। ये प्रोफेशनल लोग हैं, पहले भी ये इसी तरह की कोई हरकतें कहीं आपने, क्योंकि आप साथ रहती रही हैं, आपको पता होगा कि इन्होंने कभी बताया होगा कि इस तरह के ये काम घटिया काम करते हैं, ये फैमिली में इनके जो कज़न है उनके साथ मिलके, तो ये पहले भी ये घटिया काम कर रहे थे? जी पहले भी ये कर रहे थे। किसी और खातून ने के साथ भी इन्होंने ज्यादती की? क्या सच आपके इल्म में नहीं है? ऐसा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जो इन्होंने परचेज़ की हुई हैं, उन्हीं को ये चलाते हैं। अजमल और निसार है मेरे ससुर का नाम, अदनान, ये लोग चर्च का अड्डा भी चलाते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे रेडिट वगैरह पड़े हैं, लेकिन ये राजा उमर खिताब का नाम जो लेता है और निकल आता है, यहाँ पैसे दे देता है। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, IG सिंध, IG पंजाब, हर जगह मैंने एप्लीकेशनें मूव की, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने इनके नेवी में भी एप्लीकेशन, सिंध गवर्नमेंट ने कोई आपने सिंध गवर्नमेंट को या सिंध पुलिस को दरख्वास्त दी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? सिंध पुलिस तो मेरी एप्लीकेशन लेती नहीं है ना, कहीं भी मैं एप्लीकेशन देने जाऊँ तो वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। हाँ, अगर रिसीव कर भी लें तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आपकी जान को भी खतरा है, आपको धमकियां भी मिल रही हैं? जी, इन्होंने एक मेरी नाजेबा वीडियो बनाई है 12 तारीख की रात को अपने, आपके शोहर ने? हाँ, अपने बाप और भाई के साथ मिलके। अब मैं अगर कोई भी एक्शन लेती हूँ तो ये लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब पे डाल देंगे। तो आप अभी इनसे छुप छुपा के रह रही हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारा कर रही हैं इस वक्त? आपका सब कुछ तो लुट गया, आपका काम था, कारोबार भी तबाह हो गया, आप इस मनहूस ख़ानदान से जब मिली तो उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब किस तरह ज़िंदगी का गुजारा कर रही हैं? बस छुप छुपा के कहीं से अगर कुछ मिल जाए तो हम खा लेते हैं, मैं और मेरे बच्चे, नहीं तो हम भूखे रहते हैं। इन्होंने मेरी तस्वीर जो है वो इलाका गैर के लोगों को दी हुई है कि ये औरत और बच्चे कहीं भी मिले इसको मार डालो। तो आपकी फैमिली में से कोई ख़ानदान में से, जो आपका ख़ानदान था पहले, उसमें से कोई भी नहीं है आपके ख़ानदान में कोई बंदा? मेरे सिर्फ मामू लोग हैं, वो भी अपने ही देखते। आपके भाई, माँ बाप वगैरह कोई नहीं है? नहीं, मेरी मदर को फौत हुए तकरीबन 9 साल हो गए और अब्बू को फौत हुए 29 साल हो गए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना, ये ख़ातून है कराची से जिनके साथ जुल्म की जो दास्तान रकम की है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। अल्लाह इनको इंसाफ दे और अल्लाह इनकी मदद करे, इनके लिए मुश्किलात आसान करे। और अगर कोई भी ताकतवर शख्स ऐसा जो सुन रहा है जो इस बहन की मदद कर सकता है, तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बेहतर तौर पे गाइड कर दें। इनका पूरा मसला आपने सुन भी लिया है, और मज़ीद भी अगर आप इनका वाक़या पूरा सुन के इस पर कोई कार्रवाई कानूनी तौर पर इनको गाइड कर सकें और इनकी कोई मदद कर सकें तो वो ज़रूर करें। कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं जिसका हम जवाब देंगे और आपका रब्ता इस खातून से करवा देंगे ताकि इस बेचारी को इंसाफ मिल जाए और ये अपनी बेहतर ज़िंदगी दोबारा से गुजार सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।